हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट आईक्यू चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 4 पेनी स्टॉक्स के बारे में देखने जा रहे हैं जो कि आपको अच्छा खासा फ्यूचर में रिटर्न दे सकता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यही कहना चाहता हूँ कि पेनी स्टॉक्स में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए। इन सब पेनी स्टॉक्स को वही रद्दी स्टॉक्स कहा जाता है। वही आप जो रद्दी बेच के जो पैसा होता है वही लगाने के लिए कहा जाता है पेनी स्टॉक्स में। आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो लार्ज कैप कंपनी में होना चाहिए, फिर मिड कैप स्टॉक्स में होना चाहिए और फिर जाके स्मॉल कैप, और आखिर में अगर कुछ पैसे अगर बचता है वो जाके आपको माइक्रो कैप या फिर पेनी स्टॉक्स। माइक्रो कैप से भी नीचे, पेनी स्टॉक्स तो वैसे शेयर प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है। आखिर में जाके जो पैसा बचता है वो जाके कुछ रुपए पेनी स्टॉक्स में लगाना चाहिए। तो इस ऑर्डर में अगर आप लगाएंगे तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो सेफ़ भी रहेगा और पैसे डूबने का जो चांसेस है वो भी कम हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, जो फर्स्ट स्टॉक है जिसको अभी हम देखने जा रहे हैं वो है ट्राइडेंट। या दोस्तों, वैसे ये पहले पेनी स्टॉक्स नहीं था, लेकिन जब स्प्लिट हुआ है तब ये 70 के आसपास चल रहा था और स्टॉक स्प्लिट होने के बाद 7-8 रुपये के आसपास हो गया था और अभी जाके फिर से इस पर अच्छा खासा रिटर्न्स दिया है। वैसे पेनी स्टॉक्स कैटेगरी में अगर देखा जाए तो ये फंडामेंटली बहुत ज़्यादा तो स्ट्रॉन्ग नहीं, लेकिन फिर भी गुड क्वालिटी स्टॉक है ये। तो इसका फंडामेंटल एनालिसिस है वो भी कर लेते हैं अभी। तो आगे हम अभी कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर। इस बार मार्च वाला जो क्वार्टर है उस पर 1300 करोड़, दिसंबर क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो इंक्रीज़ देखने को मिल रहा है। और मार्च वाला अगर क्वार्टर देखा जाए लास्ट ईयर तो उसके साथ भी अगर कंपेयर किया जाए तो अच्छा खासा हम लोगों को इस पर तेज़ी देखने को मिले। रेवेन्यू के बारे में अगर बात किया जाए उसी हिसाब से नेट प्रॉफिट देखा जाए, अगर नेट प्रॉफिट अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो उस पर हम लोग को गिरावट देखने को मिल रही है। अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो अच्छा खासा इस पर जंप देखने को मिला और ईपीएस भी उसी प्रोपोर्शनल में हम लोग को देखने को मिलेगा। और कंपनी का जो बैलेंस शीट है वो भी अभी देख लेते हैं हम लोग। तो अभी आ गए हैं हम लोग कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर। तो कंपनी के पास जो रिजर्व्स है वो भी अच्छी तरीके से ग्रो होते हुए देखने को मिला। 24 अभी 28 2800 करोड़ के आसपास रिजर्व्स है कंपनी के पास। और फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग भी देख लिया जाए तो अच्छी तरीके से हम लोग कम होते हुए देखने को मिल रहा है। 900 करोड़ 600 करोड़ भी 250 करोड़ के आसपास लॉन्ग टर्म बोरोइंग है कंपनी के पास। शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी देख लेता है तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग भी है अच्छा खासा, ये 1000 करोड़ से ज़्यादा है। तो ये भी आप लोगों को देखना चाहिए। वैसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग ज़्यादा मैटर करता है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग तो वैसे फ्लक्चुएटिंग मैनर में होता है। आज 1200 है, कल जाके 800 करोड़ हो जाएगा, फिर जाके 600 करोड़, फिर 1000 करोड़, फ्लक्चुएटिंग मैनर में होता है। तो अगर आपको पैसा लगाना ही है पेनी स्टॉक्स में तो ट्राइडेंट पे आप ट्राई कर सकते हैं। तो दूसरा जो पेनी स्टॉक है जिसको हम देखने जा रहे हैं, वैसे ये पेनी स्टॉक्स तो था नहीं, लेकिन जो घोटाला हुआ आप जानते ही होंगे, यस बैंक के जो राणा कपूर हैं, तब से ये पेनी स्टॉक्स कैटेगरी में ही आ गया है, ये कह सकते हैं। लेकिन बैंकिंग स्टॉक्स के तौर पे अगर देखा जाए तो ये इसका जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छा खासा देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि इस अभी जो क्वार्टर गया है उस पर भी कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस दिखाया। वैसे भी बैंकिंग सेक्टर में आपको एनपीएस का बहुत ज़्यादा इशू देखने को मिलेगा। तो अगर पेनी स्टॉक के तौर पे अगर आप कुछ रुपए लगाना चाहते हैं तो इस आप देख सकते हैं येस बैंक के बारे में। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल कुछ पैरामीटर है वो भी हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। तो आगे हम कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर जैसे कि देख सकते हैं कि अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखा जाए तो हम लोग को डिक्रीज़ होते हुए देखने को मिला है। और अगर ईयर ऑन ईयर भी अगर देखा जाए तब भी कंपनी का जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो अच्छा खासा नहीं देखने को मिल रहा है। अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो कंपनी इस बार ये वाला जो क्वार्टर है मार्च, तो इस पर तो कंपनी ने बहुत बड़ा लॉस दिखा, तकरीबन 4000 करोड़ का। उससे पहले क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर में 147 करोड़ का प्रॉफिट में था और इस वाला क्वार्टर में बहुत बड़ा जो लॉस है वो शो किया कंपनी ने। और ईयर ऑन ईयर वाला जो क्वार्टर है उस पर भी कंपनी ने सेम टाइप का ही लॉस दिखाया। तो अगर आप बैंकिंग स्टॉक्स के बारे में अगर आप लगाना चाहते हैं बैंकिंग स्टॉक में तो सबसे पहले तो आपका ऑर्डर होना चाहिए एचडीएफसी, फिर जाके आपका कोटक, फिर जाके एक्सिस, या फिर आप
ICICI में भी लगा सकते हैं। तो अगला स्टॉक जो है वो भी हम चेक कर लेते हैं अभी। जी हाँ दोस्तों, तो ये तीसरा जो स्टॉक है वो है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये रेलवे से रिलेटेड NBFC कह सकते हैं कि जो रेलवे को जो लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो वो यही प्रोवाइड करता है ज़्यादातर। तो ये गवर्नमेंट PSU है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए। लेकिन इसी वजह से गवर्नमेंट जो PSUs होते हैं उसमें तेज़ी जो है हम लोग को बहुत कम देखने को मिलेगा। लेकिन इस पे यही आपको एडवांटेज देखने को मिलता है गवर्नमेंट PSUs में कि आपका जो पैसा है वो डूबने का चांसेस बहुत कम होता है। क्योंकि अगर ये सब कंपनी डूब गई तो सरकार तो उसके पीछे बैकिंग करेगा ही बिल्कुल। तो कंपनी का जो कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स है वो भी चेक कर लेते हैं। फ़िलहाल कंपनी 23 रुपये के आसपास चल रहा है। तो अभी कंपनी का रेवेन्यूज़ देख लेते हैं। कंपनी ने दिसंबर वाला क्वार्टर में 4,000 करोड़, उससे पहले 3,000 करोड़, ये तो वैसे 2019 से पहले डेटा है नहीं यहाँ। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो इनलाइन ही देखने को मिल रहा है। थोड़ा ग्रोथ है लेकिन कम ग्रोथ है इसमें। वैसे पेनी स्टॉक्स जो है उस पर आपको ज़्यादा उम्मीद भी नहीं रखना चाहिए। नेट प्रॉफिट भी देख लेते हैं। तो नेट प्रॉफिट में भी हम लोग को जंप ही देखने को मिल रहा है। तो अभी जो आखिरी स्टॉक है वो भी देख लेते हैं। तो जो आखिरी स्टॉक है वो है BCG, जिसको आप ब्राइटकॉम ग्रुप के नाम से भी जानते हैं। ये IT से रिलेटेड एक स्टॉक है जो कि फ़िलहाल 8 रुपये के आसपास ट्रेडिंग करते हुए हम लोग को देखने को मिल रहा है। और अगर मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा जाए तो ये भी मतलब हम लोग को डिक्रीज़ होते हुए देखने को मिला। वैसे ये पेनी स्टॉक है तो आपको पहले ही जैसे कह दिया कि उम्मीद कम ही रखना चाहिए। जो आपके पास बचा कुचा पैसा है, मिनिमम जो पैसे है वही लगाना चाहिए। तो कंपनी का कुछ फाइनेंशियल पैरामीटर्स है वो भी हम लोग अभी चेक कर लेते हैं। तो फिलहाल कंपनी का जो रेवेन्यू है, मार्च वाला अभी तक रिजल्ट नहीं है। अगर दिसंबर वाला क्वार्टर देखा जाए तो यार क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो हम लोग को जंप देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ हम लोगों को जो ईयर ऑन ईयर भी अगर देखा जाए दिसंबर क्वार्टर के साथ तो उसके हिसाब से भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और नेट प्रॉफिट भी हम लोग को इनलाइन ही देखने को मिल रहा है। 140, 130, 110 तो उसी रेंज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। वैसे पेनी स्टॉक के हिसाब से ये इसका परफॉर्मेंस फिर भी ठीक ठाक ही कह सकते हैं। तो आखिर में और एक चीज़ जो है वो भी चेक कर ले, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है ब्राइटकॉम ग्रुप में वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि फ़िलहाल कंपनी का जो प्रोमोटर का शेयर होल्डिंग है वो भी हम लोग को डिक्रीज़ होते हुए देखने को मिला। पहले 39 था, अभी 36 होते हुए देखने को मिला। और साथ ही साथ जो प्लेजिंग है, गिरवी है, वो भी हम लोग को मतलब देखने को मिला। इसमें कम से तकरीबन 32% शेयर होल्डिंग जो है वो गिरवी रखा हुआ है। तो आपको वैसे कम ही उम्मीद रखना चाहिए और कम से कम पैसा लगाना चाहिए पेनी स्टॉक्स में। उतना पैसा लगाइए जितना पैसा खोने में आपको जो है पछतावा ना हो। तो बस वही सोच के आप पेनी स्टॉक्स में पैसा लगा सकते हो। और तो आज की वीडियो में इतना ही है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।